होते भी जगह जगह है भाई, हमारे घरों में है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते, जिसका नतीजा जगह जगह गंदगी, ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ और तो और नालियों में जमा होने वाला पानी। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो कूड़ेदान है ना, ये अक्सर हमसे कुछ कहते हैं। जानते हैं क्या? ये कहते हैं यूज मी, यानी मुझे इस्तेमाल करो। और भी कुछ कहते हैं, चलिए आज गाकर आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं। मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान, मुझ में कूड़ा डालना आपका है काम। मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान। गांव शहर भी साफ रहेगा अगर करोगे यूज मी, गांव शहर भी साफ रहेगा अगर करोगे यूज मी, बीमारी से दूर रहोगे अगर करोगे यूज मी, बीमारी से दूर रहोगे अगर करोगे यूज मी। मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान, मैं हूं कूड़ादान। समझी? समझ गई। हर लेकिन भैया एक बात बताओ, हम लोगों के भलाई के लिए लगे हैं जगह जगह, सब कुछ तुम्हारी बात सुनी समझी समझ आई, लेकिन तुम्हारी दिल्ली में वो भी तो है। वो कौन? अरे वो ही जिसके आने से तबाही मच जाती है, हाहाकार मच जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, समझे? अरे नहीं भैया, जरा खुल के बताओ किसकी बात कर रहे हो? अरे तो खुल के बता देता हूँ तुम्हें और यहाँ जितने लोग बैठे, बता क्या देता हूँ, दिखा देता हूँ। जब वो दिल्ली में आता है तो कैसा हाहाकार मचता है, देखोगे? हाँ, दिखाओ। तो आ जाओ। अरे दिल्ली वालों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। अरे दिल्ली वालों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। मैं हूँ गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का दाना। और मैं धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा साम्राज्य फैलता ही जा रहा है, क्योंकि आप सब में से कुछ लोग जब बाजार जाते हैं तो घर से थैला लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि बाजार से प्लास्टिक और पॉलिथीन अपने घर में लेकर आते हो। इसलिए मैं बढ़ता जा रहा हूँ, बीमारियों को अपने घर बुलाते हो, इसलिए मैं फैलता जा रहा हूँ। और क्या सोच रहे हो कि ये सब करने में, ये सब मिलकर साफ सफाई की बातें कर रहे हैं तो इससे क्या साफ सफाई हो जाएगी? नहीं, जीत मेरी ही होगी। गंदगी ऐसे ही फैलती रहेगी और गंदगी के पहाड़ों पर एक दिन तुम सब बैठे होगे। मैं हूँ गंदगी का दाना। कहाँ मर गया इसको? डॉक्टर साहब आ गया। अबे तू तो मुझे खुद बीमार लग रहा है, दूसरों का इलाज हम क्या करेंगे? अरे बीमार ना लग रहा, अरे सुबह सुबह आके झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, टेबल साफ करी, गल्ला साफ किया और तो और खिड़कियां भी साफ कर दी। वो सब ठीक है, एक काम कर, जाके पेशेंट को अंदर भेज। वैसे कोई आया या नहीं? अरे डॉक्टर साहब, आज तो पेशेंटों की लाइन लग रही है। जब ये लोग गंदगी फैलाएंगे तो बीमारियां पनपेगी, और जब बीमारियां पनपेगी लोग बीमार होंगे और हमारा काम बढ़िया चलता रहेगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, एक एक करके पेशेंट को अंदर भेज। बताओ, पौने एक हो गया, आज क्लिनिक खोलने में इतनी देर लगी है। डॉक्टर साहब मर गया रे। डॉक्टर मर गया? अरे डॉक्टर तो जिंदा खड़ा है। डॉक्टर साहब मर गया रे। अरे दयालु राम जी, आपको तो कल दवाई दी थी, आप क्यों परेशान हैं? तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? डॉक्टर साहब पहले से और खराब हो गई। क्यों? मैंने जो दवाई दी थी वो खाली थी? अरे नहीं, वो तो भरी थी। अरे मेरा मतलब है दवाई पी ली थी? नहीं नहीं, लाल थी। अरे मेरा मतलब है कि दवाई को पी लिया था? अरे पी लिया तो मुझे था डॉक्टर साहब। अरे मेरा मतलब है कि दवाई को पेट में डाल लिया था? दवाई को पेट में नहीं डालना था, मुंह में डालना था डॉक्टर साहब। अरे मेरा मतलब है कि दवाई को खत्म कर दिया था? खत्म तो मेरी बीमारी करनी थी ना डॉक्टर साहब, कहा था तुमको। अरे बाबा, अब तो मुझे बीमार कर दोगे। एक काम करो, आ करो, बा करो। अरे बा मतलब बाह करो।
एक तो तुम्हारी बीमारी पल्ले नहीं पड़ रही। नंदू इधर आ बेटा, ये का ठीक से जांच करके और जब इसका हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। पकड़। बिल्कुल। चलो लाला जी, आखिरी सांस लो। आखिरी सांस। माफ करना, लंबी सांस लो, जरा मुंह से निकल जाता है। ना आपका कुछ ना हो सके लाला जी ना। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे इनकी तो धड़कन ही ना चल रही है, तो मर गए। अरे लाला जी तुम तो मर गए। अरे घर जाओ, 13वीं की तैयारी करो, आलू पूड़ी का इंतजाम करवाओ। डॉक्टर साहब ये कान में तो लगाइए ना। कान में? कोई बात नहीं, फिर से कर लेता हूँ। एक बार और सांस ले लो। हाँ अब चल रही है। देखा, बचा लिया ना। कोई बात नहीं। नंदू डॉक्टर साहब तू एक काम कर बेटा, ये जो इंजेक्शन है जाके इनके लगा दे, या तो ये कल तक ठीक हो जाएंगे, नहीं तो परसों से मरीज हम बदल ही लेंगे। ठीक है। आ जाओ लाला जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ला अगला पेशेंट भेज दे। वैसे भाई साहब चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक डॉक्टर भल्ला तो किस बात का है हल्ला, और हंसता खेलता रहेगा मेरा सारा मोहल्ला। आ जाओ डॉक्टर साहब, लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, अरे क्या बात है, इतना क्यों खास रही है? यहाँ कौन सा तेरा जेठ खड़ा है? क्या बात है? डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही है। सांस नहीं आ रही? अरे तो सांस को मार गोली, आजकल की बहुओं को तो वैसे ही सांस पसंद ना है, कहाँ सांस के चक्कर में पड़ रही है। अरे डॉक्टर साहब वो सांस नहीं, दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही है। अच्छा सांस नहीं आ रही सांस? अरे तो खड़ा क्या है, लेके जा, जांच कर, रिपोर्ट लेके हाजिर हो। अभी गया और अभी आया। जा, आजा लक्ष्मी आजा। हमारे होते हुए सांस ना आए, अभी देखने भला सांस नंद भाव सारी आएंगी लाइन से। हाँ? ऐसे ही थोड़े ही कह देते हैं डॉक्टर भल्ला। अरे डॉक्टर साहब, लक्ष्मी की जांच कर ली और रिपोर्ट भी आ गई। शाबाश, अब जल्दी से मुझे ये बता कि रिपोर्ट में आया क्या? अरे वही आया दोबारा से। वही मतलब? अरे जो हर मरीज के इसमें आता है। मतलब? अरे ये आया दोबारा से। अरे मर गई, ये फिर आ गया रिपोर्ट में। ओहो भाई, इसने दुखी कर दिया। हर दूसरे आदमी की बीमारी की जड़ ये गंदगी और ये सिंगल यूज प्लास्टिक, फिर भी लोग बाग समझने को तैयार नहीं है। क्यों लक्ष्मी, घर में 2 कूड़ेदान नहीं है? नहीं है। बाजार जाती है तो थैला लेके नहीं जाती घर से? नहीं लेके जाती। तो सब्जी सामान काय में लाती है? अरे डॉक्टर साहब, जब तक दुकानदार मुझे पन्नी में सामान देता ही नहीं तब तक मैं लेती ही नहीं। कर लो बात। और जब पन्नी घर में आ जाती है तो पन्नी का क्या करती है? सारे इकट्ठा करके नाले में डाल देती हूँ या जला देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर आके कहते हैं सांस नहीं आ रही। अरे लक्ष्मी, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही? ये कूड़ा कचरा जलाने से जहरीली गैसें, धुआं निकलता है, जिससे ये बीमारियां होती हैं। फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारियों की जड़ यही है। दमा, खांसी, टीबी, फेफड़ों का कैंसर। अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हो, अपने दिल्ली शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहते हो, तो भैया स्वच्छता ही सेवा मुहिम को सफल बनाओ। अपने घर से बाजार जाते समय एक कपड़े या जूट का थैला लेकर जाओ और घर में 2 कूड़ेदान बनाओ, एक गीले कूड़े के लिए, एक सूखे कूड़े के लिए। जब भी तुम्हारे यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आए तो अपने घर का वो कूड़ा अलग अलग करके कूड़े की गाड़ी को दो, जिससे कूड़े का निपटारा हो सके। भाई गीले कूड़े की बनेगी खाद और सूखा कूड़ा जो है उससे बिजली बनाई जाएगी, उसको रिसाइकल किया जाएगा। तो इस तरह कूड़ा खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, कूड़े के पहाड़ खत्म, सारे रगड़े खत्म, और ये जो खड़ा ये भी खत्म। ये लो डॉक्टर साहब, ये लो। ये लो, आज के बाद बाजार जाते समय इसे लेकर जाना है और दूसरों को भी समझाना है। और सबसे एक ही बात कहनी है कि इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। ओ भैया, ओ बहना, ओ भैया, तो स्वच्छता अपनाइए, बीमारी भगाइए। और स्वच्छता ही सेवा मुहिम के अंतर्गत हमारी टीम ये नाटक आपके बीच लेकर आई थी। उम्मीद करते हैं संदेश आप तक पहुंचा होगा, और हम चलते हैं इस बातें के साथ, फिर आएंगे नए जोश नए नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।